नमस्कार, मैं अभिज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। बाढ़ की हम चर्चा करते रहे, लेकिन पड़ोसी मुल्क की बाढ़ की हम चर्चा करते रहे, पाकिस्तान की। लेकिन दिल्ली में जब बाढ़ आई तो इसने ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर दी कि कोई उसके बारे में सोच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। हम यहाँ पर एक जगह पर मौजूद हैं, ये मयूर विहार के पास का इलाका है, और आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक भी फंसी हुई है। ये ऊपर का बाराज है, इधर लोगों के लिए सेटलमेंट के सारे इंतजाम कराए गए हैं हल्की सी बारिश के साथ। वो सब हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। मैं मुंबई में भी रहा हूँ, ठीक है, आप सब जानते हैं मुंबई की बारिश बहुत मशहूर है। मैंने मुंबई में वो बारिशें भी देखी है जहाँ पूरा पूरा शहर यहाँ तक भर गया था, लोग डूब गए थे पानी में। बहुत भयावह स्थिति थी। मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर है दिल्ली को लेकर, और ये है कि दिल्ली को जो लोग सिविक तौर पर प्लान कर रहे हैं, जो इसकी योजनाएं बना रहे हैं, उनको वाकई ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हल्का फुल्का भी दिल्ली में बारिश का मौसम आ जाता है या कुछ दिनों की लगातार बारिश हो जाती है तो वो उसको हैंडल कैसे करें। ट्रैफिक का बुरा हाल हो जाता है, जगह जगह पर सड़कों पर पानी भर जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोगों के समझ में नहीं आता कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएं। ये कैसी दिल्ली बन रही है, ये किस तरह की दिल्ली बनाई जा रही है। 1983 याद है आपको, एशियाड गेम्स, तब से लेकर अब तक 2023 ये किस तरह की दिल्ली बन रही है। अभी तक बाढ़ के पानी से जूझना नहीं सीख पाई दिल्ली, अभी तक बारिश के पानी से जूझना नहीं सीख पाई दिल्ली। ये बहुत बड़ा सवाल है। सड़क पानी में, घर पानी में, पूरा शहर पानी में है। 2 दिन से टंकी का पानी पी रहा है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, क्या कैसे करे। बच्चे और साथ साथ है हमारे पास। कुछ खाया सुबह से? नहीं। विनीता, सुबह से कुछ खाया पिया, दूध वगैरह पिया, कुछ आया यहाँ? नहीं, अभी कुछ नहीं। विश्वास से दूर, कल्पना से परे, ये वो मंजर है जिसमें हजारों दिल्ली वालों का दर्द शामिल है। लाल किले की जो मीनारें हिंदुस्तान की कारीगरी का एहसास दिलाती हैं, उसकी नींव पानी में डूबी हुई है। जिस आईटीओ को दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां सैलाब ही सैलाब है। और बापू की जिस समाधि पर दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, उस राजघाट में कश्तियां चल रही हैं। मानवता और इंसानियत शर्मसार है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको शर्मिंदा होना चाहिए। दिल्ली के किनारों पर बहने वाली यमुना ने घरों पर दस्तक क्या दी। राजधानी की जिंदगी पटरी से उतर गई। सैलाब इस कदर तेजी से आया कि लोगों को घरों से सामान निकालने का मौका तक नहीं मिल पाया। मेरा बच्चा 5वीं क्लास का है, सारा बुक मेरा उसी में रह गया। आईडी प्रूफ, घर के हर चीज भीग के सारे चीज खराब हो चुके, कुछ भी नहीं बचे, सिर्फ जान लेकर के रोड में खड़े हैं। दिल्ली में बाढ़ के कारण लगभग 24,000 लोग विस्थापित हुए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस वक्त 21,000 से ज्यादा लोग तंबुओं में रह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर उपराज्यपाल तक हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इसीलिए आज दिल्ली के सैलाब वाले दर्द को समझना जरूरी है, वो भी चंद सवालों के साथ कि दिल्ली क्यों बार बार समंदर बन जाती है, यमुना के पानी को लेकर इंतजाम क्यों नहीं है, दिल्ली को डुबाने के कितने किरदार हैं। दिल्ली को डुबोने के लिए इस बार कुदरत जिम्मेदार नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं।
ये हालात तो इंसान के लोभ, लालच और बेवजह की सियासत का नतीजा है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए और समझिए कि दिल्ली बार बार क्यों डूबती है। हथनी कुंड बैराज से यमुना में ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है। दिल्ली में 22 किलोमीटर के नदी के रास्ते में 25 पुल बने हैं। करीब 800 मीटर की दूरी पर एक है जिससे पानी का बहाव रुकता है। दिल्ली के अधिकतर नाले गाद के जमाव से चौक रहते हैं। यमुना के किनारों वाले फ्लड प्लेन्स पर जबरदस्त अतिक्रमण है। पानी के आसानी से निकासी के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये आज का किस्सा नहीं है। देश की राजधानी के लिए ये हमेशा की पीड़ा है और ये पीड़ा हमेशा रहेगी, क्योंकि यमुना किनारे धड़ाधड़ अवैध निर्माण से नई नई कॉलोनियां आकार लेती रही हैं। एनजीटी ने कभी यमुना किनारे खेती तक पर पाबंदी लगाई थी। वहां अब खेती तो छोड़िए, अवैध पक्के निर्माण तक धड़ल्ले से होते रहे हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 में एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके मुताबिक यमुना के फ्लड प्लेन में करीब 960 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। यमुना के किनारों को तहस नहस करने में सरकार भी पीछे नहीं रही। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, मिलेनियम पार्क से लेकर अक्षरधाम तक जिस नदी का दायरा था उसे इंसानी लालच ने निगल लिया। इसलिए समझ लीजिए कि ये बाढ़ नहीं है, ये यमुना का आक्रोश है। वहां तक जहां तक नदी की हद है, लिहाजा ये बाढ़ नहीं है, ये इंसानी अतिक्रमण पर जैसे कुदरत अपना बुलडोजर चला रही है। दिल्ली के डूबने के जिम्मेदार हम और आप भी कम नहीं हैं। कि दिल्ली में 45 साल पहले, जरा सुनिए गौर से, 45 साल पहले 1978 में भी एक बाढ़ आई थी इसी तरह की। इसीलिए तो मैं ये मूल सवाल उठा रहा हूँ कि 1978 में आई हुई बाढ़ से 45 साल पहले आज तक हमने क्या सीखा है। सरकारें बदल गई, सरकारों के खूब झगड़े हो गए। जो यहाँ पर केजरीवाल सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, उनके झगड़े हो गए, दिल्ली के विकास के दावे हो गए। लेकिन मूल समस्या, मैंने कहा ना, 4 दिन की बारिश में जब शहर ठप हो जाता है तो मूल समस्या तो एड्रेस ही नहीं हुई। तो ये कहानी की शुरुआत जो है वो 45 साल पहले 1978 से होती है, जिसका अंत आज की तारीख में 2023 तक हमें नहीं मालूम है। दिल्ली फिर डूबेगी या फिर यमुना किनारे पर रहेगी, इस बात का फैसला यहीं से होता है। राजधानी से करीब 200 किलोमीटर के फासले पर ये वही हथनी कुंड है जिसका बढ़ा शोर दिल्ली में बाढ़ का मीटर तय करता है। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ। उद्घाटन 1999 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल ने किया था। 2002 के बाद ही बैराज ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया। बैराज की लंबाई 360 मीटर है और इसमें 10 फ्लड गेट हैं। इस बैराज के निर्माण में लगभग 168 करोड़ रुपए की लागत आई। बैराज की क्षमता 10 लाख क्यूसेक पानी झेलने की है। मौजूदा वक्त में गेटों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। हथनी कुंड बैराज और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये बताना जरूरी है कि ये कोई डैम नहीं है कि जहाँ पर पानी रोका जा सकता है। यहाँ पर हिमाचल में जो बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बारिश हो रही है, उसकी जो एक नदियाँ हैं वो सब जो है इसमें आती हैं और उनका पानी का वेग यहाँ पर जो पहुँच करके जो होता है उसको उसी हिसाब से आगे छोड़ा जाता है। फर्क ये होता है कि कितनी गति से। फिलहाल यहाँ के जो 18 गेट्स हैं, जो हथनी कुंड बैराज के 18 गेट्स हैं, सभी खुले हुए हैं। लेकिन जब पानी कम होता है तो गेट्स कुछ बंद कर दिए जाते हैं, कुछ ही गेट से पानी जाता है। खास बात यह है कि दिल्ली को पीने का 60% पानी भी हथनी कुंड से ही मिलता है। दिल्ली और यमुनानगर के बीच की दूरी लगभग
200 किलोमीटर है। इसलिए जब भी हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो उसे दिल्ली पहुंचने में लगभग 72 घंटे लगते हैं। लेकिन इन दिनों बहाव तेज होने की वजह से वक्त कम लगता है। इसलिए बरसात के दिनों में दिल्ली वाले जब भी हथनी कुंड का जिक्र सुनते हैं, यमुना किनारे रहने वालों की धड़कन बढ़ जाती है। हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकारों में तनातनी होती रही है। इस बार भी हो रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि आईटीओ के 32 चैनल गेट में 5 चैनल जाम हैं और इसी वजह से दिल्ली डूबी। लेकिन सच्चाई क्या है? हरियाणा से यूपी तक कुल 4 बैराज हैं। हथनी कुंड बैराज हरियाणा सरकार के कंट्रोल में है। वजीराबाद बैराज दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। आईटीओ बैराज हरियाणा सरकार के कंट्रोल में है, जबकि ओखला बैराज यूपी सरकार के कंट्रोल में है।